गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू नो, हमने कॉमर्स के अंदर बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना बिजनेस स्टडीज का बेसिक कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर +1 बेसिक के लिए तो है ही, आपके फर्दर 12th क्लास के लिए, आपकी डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट इज बिजनेस? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप इसे +1 में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आपके लिए एकदम एलियन कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, तो हम इसे सीखते हैं। बिजनेस क्या है? बेसिकली बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कि मनी से डील करती है। सेकंड, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए परचेज, प्रोडक्शन और सेल। या तो आप चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो या आप चीज की परचेज कर रहे हो या आप चीज की सेल कर रहे हो, तभी बिजनेस है। किस चीज का सेल परचेज होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है आप जिस भी चीज में डील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लोथ्स की शॉप है तो मेरे लिए क्लोथ्स जो हैं वो गुड्स हैं। अगर मेरी स्नैक्स की शॉप है तो मेरे लिए जो स्नैक्स हैं वो गुड्स हैं। अगर मैं फर्नीचर में डील कर रही हूँ तो मेरे लिए फर्नीचर गुड्स हैं। सो बिजनेस का मतलब है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मनी से रिलेटेड है, मतलब बदले में आपको पैसे मिले आपने अपनी चीजों को खरीदने या बेचने पर। किस मोटिव के साथ? आपके पास मोटिव होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं अराइज होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्लोथ खरीदा, मेरा क्लोथ का बिजनेस है, मैंने 500 रुपए का क्लोथ खरीदा है और मेरी कोशिश है कि मैं उस क्लोथ को 700 रुपीज में बेचूं। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया? 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सो आपके पास प्रॉफिट मोटिव है कि मुझे उसे बढ़ा चढ़ा के बेचना है। बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन अ सोसाइटी। बिजनेस को आप वैक्यूम में नहीं क्रिएट कर सकते। बिजनेस कहाँ पे क्रिएट होगा? सोसाइटी के अंदर क्रिएट होगा। मतलब आपके पास एक सोसाइटी, एक सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए और ह्यूमन होने चाहिए, उनके पास नीड्स होनी चाहिए। आप मार्केट जाते हो, आपको कपड़े चाहिए, आपको स्नैक्स चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। आप दुकान पे जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, किसी भी आप शॉपिंग सेंटर में जाते हो, वहां पे जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें खरीद रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं। किस मोटिव से? कस्टमर आएगा, हम उसे जितने का हमने खरीदा उससे हाई प्राइस पे हम उसे बेचेंगे विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और उससे क्या होती है, जब आपको आपकी चीज मिल जाती है तो आपकी ह्यूमन नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिजनेस होता है। आप सबने फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से शॉपिंग करी होगी। आप वहां पे सर्च करते हो कि मुझे कोई चीज खरीदनी है, आप परचेज करते हो, उसे कार्ट में डालते हो। ठीक है, जितने का भी वो प्रोडक्ट है, आप उसके सर्विस चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस सब कुछ पे करते हो। कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट कमा लिया और आपकी ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होगी। आपके आसपास कोई चीज नहीं मिल रही थी लेकिन ऑनलाइन वो प्रोडक्ट किसी दूसरी स्टेट में बन रहा था और वो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, तो सोसाइटी में आपकी ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो गई। तो ऑनलाइन बिजनेस भी एक तरीके का बिजनेस है। तो आपको बिजनेस वर्ड क्लियर हुआ, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जितना डिटेल में हमने भी पढ़ लिया है हमें क्लियर हो गया। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब विद द मोटिव ऑफ अंडरटेकिंग मनी, आपको पैसा कमाना है इससे। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट। प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। आपने जो बिजनेस करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके अंदर या तो आप चीजें बनाओगे या कहीं से लाओगे और फिर उन्हें बेचोगे। नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आपने एक्सचेंज करना है। अगर आपने बाजार से लाके घर पे रख लिया तो वो बिजनेस नहीं है। इसका मतलब है कि आपको डेली बेस पे डील करना पड़ेगा कि आप किस चीज में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैंने कल कोई चीज बेच दी तो मेरा बिजनेस हो गया। नो, आपको रेगुलर बेस पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना पड़ेगा। फिफ्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग। जब तक आप प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट कमाओगे तभी तो आप फर्दर प्रोडक्शन कर पाओगे। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि भाई हमें नहीं पता हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। यहाँ पे रिटर्न का मतलब है कि आपको बदले में क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है या लॉस मिलने वाला है। तो बिजनेस जो है वो एक स्पेक्यूलेशन गेम होती है इनिशियली, कि पता नहीं आप कितना प्रॉफिट कमा पाओगे, जितना लगाया है वो भी मिल पाएगा या नहीं। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। वो बिजनेस ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। तो बिजनेस के अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। कुछ रिस्क आपके कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ रिस्क नॉन कंट्रोलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड आ गया, फ्लड हो गया, ठीक है, या मार्केट में कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया तो वो आपका प्रोडक्ट ही नहीं ले रहा, फ्लड आ गया और सारी दुकान शट डाउन हो चुकी है, मार्केट शट डाउन हो चुका है। तो ये कुछ ऐसे रिस्क हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ रिस्क होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट जो है वो बहुत प्राइमरी है और एसेंशियल है, उसके बिना बिजनेस नहीं होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की हमने बात करी है, बिजनेस के अंदर हमने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करी है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं बेसिकली वो तीन टाइप की है। पहली है बिजनेस, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, एग्जाम्पल, अगर आप फिशिंग का बिजनेस कर रहे हैं, मछलियों को पाल रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, फिशिंग का भी बिजनेस है। गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, वो भी बिजनेस है। माइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जमीन खोद रहे हैं, बेच रहे हैं चीजों को, तो माइनिंग भी आपका बिजनेस है। किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, आपका बिजनेस है। नेक्स्ट इज योर प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन में जाने के लिए आपके पास आप क्वालिफाइड होने चाहिए, पहली चीज है आप क्वालिफाइड होने चाहिए, आप सर्टिफाइड होने चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है वो प्रोफेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने समाज में डॉक्टर बन के सेवा करनी है, तो आप आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, आपने मेडिकल में एमबीबीएस की डिग्री ली होनी चाहिए। अगर आप लॉयर बन के सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं तो बार काउंसिल से आपके पास एक लीगल डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एज अ सीए डील करना चाहते हैं तो आईसीएआई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से आपकी अकाउंटेंसी कि में जो है वो सीए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रोफेशन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपका कोई बॉस है और आप उस बॉस के अंडर आप लोग काम करते हैं, तो आप सब कौन हो गए, उसके एम्प्लॉइज हो गए, आप सब उसके एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है, ये आपका बॉस है। तो इसके अंडर जो आप काम कर रहे हैं ना वो एम्प्लॉयमेंट है, उसने आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की है, उसने आपको एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। तो वर्कर होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, सेल्समैन होंगे, तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट होता है। अब इन तीनों एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कंसिडर किया गया है, रीजन इज दिस, क्योंकि इन तीनों ही एक्टिविटीज से मनी जनरेट होती है। मैंने बताया कि इकोनॉमिक मतलब मनी जनरेट हो रही है, इन तीनों ही एक्टिविटीज से आपके पास पैसा आ रहा है। सो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इन तीनों से ही इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर पैसा जनरेट हो रहा है। बिजनेस को करने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है, बट प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए आपके पास क्वालिफाइड सर्टिफाइड डिग्री होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर काम करते हैं। सो आई होप बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्लियर। एज आई टोल्ड यू कि प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और स्पेशल स्किल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप किसी के अंडर काम करते हैं, बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको सैलरी देगा, तो सैलरी को बदले में जो आपको मिलेगी वो सैलरी होगी। यहाँ पे वर्ड लिखा है रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब यही होता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपका जो वेजेस मिल रहा है, बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस इसका बताया है कि बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए आप
कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, और प्रोफेशन के लिए जो है वो आपके पास बताया मैंने आपको कि एक प्रोफेशनल बॉडी से डिग्री होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी कहते हैं इसे, ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट आपको तब मिलती है जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाती है, इसको आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस को आप तब स्टार्ट कर सकते हैं जब आपको उसका जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसका एक स्पेसिफाइड लाइसेंस आपको जब मिल जाता है तब आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये तीनों बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो आपको क्लियर हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये है कि बिजनेस के अंदर आपका अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। दिस इज द प्राइम, पहला ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट अर्न करना मतलब मनी की बात कर रहे हैं हम, और मनी कब आएगी? जब आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि आपके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नंबर वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड नंबर टू इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। द वेरी फर्स्ट इज, मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जिसमें आप प्रॉफिट को अर्न करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड इज मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग, आप मार्केट में तभी टिके रह सकते हो जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो, रेगुलर बेस पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हो, और मार्केट में टिके रहने के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इज इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कुछ ना कुछ नया आपको मार्केट में प्रोड्यूस करना है, नई, आपके पास कुछ स्पेशल होगा तभी आप मार्केट में टिके रह सकते हो। फोर्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, बेस्ट यूज करना है। रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे तो आपको लॉस होगा, तो लॉस में नहीं जाना है। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी आपकी तभी इम्प्रूव होगी जब आप रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो कि आप सोसाइटी के लिए करते हैं। सोसाइटी के लिए क्या करोगे भाई? आप हार्मफुल प्रोडक्ट्स मत प्रोड्यूस करिए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, या हार्मफुल जो चीजें होती हैं जैसे मार्केट में टबैको है, सिगरेट है, एल्कोहल है, ऐसी चीजों की जो प्रोडक्शन है वो नहीं करनी चाहिए। तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स मत बनाइए, ये सोसाइटी को इम्प्रूव करेगा। सेकंड, क्वालिटी की गुड्स दीजिए, जितना दाम लेते हैं उतना ही सर्विस दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप 100 लेके उसे 10 वाली चीज दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिससे कि आप लोगों को रोजगार दे सको। एम्प्लॉय वेलफेयर, जो भी लोग आपके यहाँ काम करते हैं उनकी भलाई के लिए कुछ काम करिए, उन्हें कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करिए। अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं तो आप उनके बच्चों के लिए फ्री में जो है वो एजुकेशन या कंसेशनल रेट पे जो है उनके एडमिशन्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज आप कोई कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, कोई आप वाटर वाटर पॉइंट्स लगवा सकते हैं अपनी सोसाइटी में, पार्क्स लगवा सकते हैं। गर्ल चाइल्ड के लिए जैसे आईटीसी कंपनी जो है, आईटीसी कंपनी क्या करती है, जो वो अपनी क्लासमेट की नोटबुक्स बनाती है, हर कॉपी की सेल पर वो 1 रुपया जो है गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए देते हैं। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करती है। आई होप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बिजनेस में है दैट इज कॉमर्स। अब आपने स्ट्रीम लिया है कॉमर्स। अब कॉमर्स होता क्या है इसको समझते हैं। नाउ द वर्ड इज कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या है कि कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी जो कि कंसर्न है गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर कौन है? जो गुड्स को बनाता है,
जो गुड्स को बनाता है, और कंज्यूमर कौन है, हम लोग जो कि गुड्स को यूज करते हैं। अब कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं। हमारी कंट्री या हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है, अगर कॉमर्स एब्सेंट हो जाए तो हमारी इकोनॉमी फेल हो सकती है। सो कॉमर्स मीन्स वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से जिसने उस चीज को बनाया है, उन कंज्यूमर्स तक जो उसे यूज करेंगे। तो इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, और ये जो एक्टिविटीज हैं इनका फ्री फ्लो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। सो अब हम जो है कॉमर्स की डेफिनेशन देख चुके हैं। अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है यही इसके फीचर्स हैं। पहले हम इसमें जो है वो इसकी एक्टिविटीज पहले हम इसके जो है फीचर्स ही देख लेते हैं, या फंक्शंस कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट जो हम एज टू ट्रेड इसकी टाइप करेंगे, कॉमर्स की दो टाइप्स हैं, उसमें ये जो चार्ट मैंने बनाया फंक्शंस ऑफ कॉमर्स अगेन कवर हो जाएगा। तो पहले हम ये फंक्शंस देख लेते हैं नाउ। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। अब देखो, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को कॉमर्स कैसे रिमूव करता है, थ्रू ट्रेड, ट्रेडिंग के जरिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जो टी लीव्स हैं, चाय पत्ती, वो बनती है असम में, दार्जिलिंग में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बनती है। लेकिन हम उसे पूरे इंडिया में कंज्यूम करते हैं, पूरे इंडिया में कंज्यूम हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ट्रेडिंग के जरिए हो रहा है। ट्रेडिंग हो रही है ना, एक जगह से, वन प्लेस से दूसरी जगह पे ये चीज पहुंच रही है, तो ये ट्रेड के जरिए हिंड्रेंस ऑफ पर्सन जो है वो रिमूव हो रही है। सेकंड इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस की रुकावट को कैसे दूर होता है, ट्रांसपोर्टेशन। सेम एग्जांपल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टी लीव्स जो वो असम में, दार्जिलिंग में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बन रहा है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन इसकी कंजम्पशन ऑल ओवर द इंडिया हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है, थ्रू ट्रक्स, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी वे हो सकता है, रोडवेज हो सकता है वो, अब वो वाटरवेज हो सकते हैं। तो हमारे जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे हमारे केरला से जो स्पाइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पॉसिबल है। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की दिक्कत को कैसे दूर करते हैं, वेयर हाउस से। वेयर हाउस क्या होते हैं, आपने हिंदी में या पंजाबी में गोदाम शब्द सुना होगा। अब जैसे आपको पता है हम सब वीट कंज्यूम करते हैं पूरा साल। अब वीट जो है वो सर्दियों में बोया जाता है लेकिन गर्मियों में काटा जाता है, लेकिन आप इसे पूरा साल कंज्यूम करते हो। तो सरकार ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, सरकार ने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, और इनको उन गोदामों में रखा जाता है, उन वेयर हाउसेज में रखा जाता है। तो ये भी कॉमर्स का फंक्शन है। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। आप क्या, आपका कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी सर्विस है, उसके रिस्क को कैसे कवर करते हैं, इंश्योरेंस के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ही लाइफ है, हर वक्त आपको पता है रिस्क लाइफ में होता है, ठीक है, तो हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं कि अगर हमें कल को कुछ होता है तो हम अपने परिवार के लिए फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब कॉमर्स के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। पैसे की कमी को कैसे दूर करते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से फाइनेंस पैसा ले सकते हैं और अपनी नीड्स को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया, पहले टाइम पे हम लोग टीवी देखते थे तो हमें टीवी से पता चलता था कि अब गर्मियां आ गई हैं, तो वहां पे ऐड आता था ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है, या आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो ये चीजें टीवी पे आपको पता चलती थी। और टीवी पे कैसे पता चलती थी, क्योंकि आप एड्स देखते थे, यही एड्स एडवर्टीजमेंट है। आजकल जब आप यूट्यूब चलाते हैं, तो यूट्यूब चलाते हुए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसके बीच में एड आता है, तो वो एड क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है। सो आई होप दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कॉमर्स आर क्लियर टू यू ऑल। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब कॉमर्स में दो टाइप की एक्टिविटीज आती हैं, कॉमर्स में दो टाइप की एक्टिविटीज आती हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। पहली एक्टिविटी है ट्रेड, पहली एक्टिविटी है ट्रेड,
और दूसरी एक्टिविटी है एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। There is a problem in writing with this workstation pen, तो कोई बात नहीं। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड कह सकते हो आप इसे, या एक्सुलरीज टू ट्रेड कह सकते हैं। पहली चीज हम एक्सुलरीज टू ट्रेड कवर कर लेते हैं, एक्सुलरीज टू ट्रेड कवर कर लेते हैं, ट्रेड फिर बाद में करते हैं, क्योंकि अभी आपने फंक्शंस ऑफ कॉमर्स पढ़े हैं। एड्स टू ट्रेड या एक्सुलरीज टू ट्रेड वही बात है जो हम अभी करके आए हैं, कि आपने देखा एक्सुलरीज टू ट्रेड कह सकते हैं हम इसे, या हम इसे कह सकते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, एड्स का मतलब होता है हेल्प, वो सारी एक्टिविटीज जो कंट्री में हेल्प करती हैं गुड्स को मूव करने में, फ्री फ्लो करने में। जैसे हमने भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, कि ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लेके जाती है। जो मैंने आपसे टी लीव्स की बात करी, वो ट्रांसपोर्टेशन हमारी उस चीज में हेल्प करती है। सेकेंडली, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आप कम्युनिकेशन मोबाइल के जरिए, फैक्स के जरिए, ईमेल के जरिए, इंटरनेट के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, ये भी कॉमर्स का ही फंक्शन है। थर्ड इज, सेकंड इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी बताया, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, कोई भी स्टार्टअप के लिए आपको कुछ चाहिए, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इंश्योरेंस की हमने बात करी, कि अगर आपकी लाइफ या बिजनेस किसी भी चीज को आपने इंश्योर करना है कि आपके गुड्स का नुकसान ना हो, ना चोरी हो, या कोई फ्लड आ जाए तो पानी के कारण नुकसान ना हो, या कोई रास्ते में इन ट्रांजिट नुकसान ना हो, तो हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं अपने बिजनेस का। देन वेयर हाउसिंग की बात करी, कि बहुत ज्यादा टाइम लैग होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो और कंजम्पशन करनी होती है, तो उस चीज को कवर करने के लिए हम गोदामों में, वेयर हाउसेज में अपनी चीजों को रख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट की भी हमने बात करी, कि कस्टमर को, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, आने वाले कंज्यूमर्स को, या जो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको अगर आपने अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करना है, तो आप अपने प्रोडक्ट की जितनी एडवर्टीजमेंट हो सके वो कर सकते हैं। तो आई होप दिस एड्स टू ट्रेड इज क्लियर टू यू ऑल। सो कॉमर्स में दो टाइप के फंक्शंस या दो टाइप की एक्टिविटीज थी, एक था ट्रेड और दूसरा था एड्स टू ट्रेड, या एक्सुलरीज टू ट्रेड कह सकते हैं। और एड्स टू ट्रेड और एक्सुलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प। अब बात आती है ट्रेड की। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, गुड्स और सर्विसेज को बेचना एक जगह से दूसरी जगह पे, बेसिकली ट्रेड होता है। सो ट्रेड का मतलब है चीजों को, ट्रेड का मतलब है चीजों को बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि प्रॉफिट को अर्न करना है। अब ट्रेड दो तरीके का होता है, एक है इंटरनल ट्रेड और एक है एक्सटर्नल। अब इंटरनल ट्रेड का मतलब है वो ट्रेड जो कि एक कंट्री के अंदर है। अगर मैं इंडिया के अंदर ही चीजें बेच रही हूँ, इंडिया के अंदर ही चीजें खरीद रही हूँ, तो वो इंटरनल ट्रेड है। और ये ट्रेड भी फर्दर दो टाइप का है, होलसेल और रिटेल। आपने सुना होगा होलसेल मार्केट चलते हैं, वहां चीजें सस्ती मिलेंगी। इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं आप बल्क में उठाते हो। बल्क का मतलब है लार्ज क्वांटिटी में। जो 100 रुपया किलो चीज है, वो आपको 80 रुपया किलो या 90 रुपया किलो लग जाती है। तो इससे क्या होता है, होलसेलर को भी, दुकान वाले को फायदा है कि उसने ज्यादा 5 किलो चीज बेच दी, 10 किलो चीज एक साथ बेच दी, कहाँ उसने 1 किलो बेचनी थी। और कस्टमर को भी फायदा है कि 100 रुपए की जगह 80 रुपया देकर आया है। तो इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में भी एक कनेक्टिंग लिंक स्थापित हो जाता है। तो ये होता है होलसेल ट्रेड। अब बात आती है रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड होता है जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो, लेकिन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज में होता है, और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के पास कोई दुकान है, आप वहां से 10 रुपए की चीज भी ले आते हो, 15 रुपए की भी ले आते हो, 50 रुपए की भी ले आते हो, तो ये रिटेल ट्रेड होता है, जो कि बहुत छोटे लेवल पे होता है। अब बात करते हैं हम अपने एक्सटर्नल ट्रेड की। जैसा मैंने बताया, इंटरनल ट्रेड कंट्री के अंदर होता है, आप इंडिया के अंदर ही चीजें बेच रहे हो। लेकिन अब बात आती है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है कि आप जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो वो एक देश से बाहर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रोडक्ट
इंडिया से जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है, चाइना जा रहा है, नेपाल जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल ट्रेड है। पाकिस्तान जा रहा है तो ये एक्सटर्नल ट्रेड है। ये फर्दर तीन टाइप का है। पहला है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आप दूसरे देश से चीजें मंगवा रहे हो। इम्पोर्ट आपने कई बार सुना होगा, मेरी घड़ी इम्पोर्टेड है, मेरा मोबाइल इम्पोर्टेड है, मतलब आपने विदेश से मंगवाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, मतलब खरीदना, विदेश से खरीदना इम्पोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपकी आपके देश की बनी हुई चीजें दूसरे देशों में जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केरला के जो मसाले हैं, हमारे देश की जो चाय पत्ती है, ये दूसरे देशों में बेची जाती है, तो ये एक्सपोर्ट है। अगर इंडिया से कोई चीज दूसरे देश में जा रही है वो एक्सपोर्ट है। और दूसरे देश से इंडिया में कोई चीज आ रही है तो वो इम्पोर्ट है। अब होता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब क्या है, आप एक देश से चीजें मंगवाते हो ताकि दूसरे देश में भेज सको। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चीजें मंगवाई अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि वो आपके देश में बनती नहीं है। अब आपने अमेरिका से कोई चीज मंगवाई और उस चीज को आपने नेपाल भेजा, तो इस चीज को बोलते हैं एंटरपोर्ट। तो इसमें तीन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंडिया ने अमेरिका से मंगवाया, फिर अमेरिका से मंगवा के इंडिया ने नेपाल को भेजा, तो ये होता है एंटरपोर्ट। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो गुड्स के फ्री फ्लो में हमारी हेल्प करती हैं। और कॉमर्स के अंदर जो है वो दो टाइप के फंक्शंस या दो टाइप की एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट इज, या दो पार्ट्स हैं उसके, ट्रेड, एंड सेकंड इज एड्स टू ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड को हम एक्सुलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। मतलब क्या क्या चीजें जो हेल्प करती हैं कॉमर्स को फ्री फ्लो कराने में, और वही फंक्शंस हैं जो हमने स्टार्टिंग में डील किए थे। तो आई होप विद दिस यू हैव एनहांस्ड योर नॉलेज और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला है। सो विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज नेचर कंसेप्ट एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।